तो इससे पहले हम लोग हाइड्रोथर्मल, मैग्मेटिक डिपॉजिट्स की वजह से जो जो और डिपॉजिट बनता है वो हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेडिमेंटरी प्रोसेस से कैसा और डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो और डिपॉजिट फ्रॉम सेडिमेंटरी प्रोसेस, तो उसमें हम लोग अभी तीन टाइप का देखेंगे। पहला जो है वो है प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, लास्ट में है लैटेरिटिक डिपॉजिट्स, लैटेरिटिक फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तीन टाइप का हम लोग बेसिकली देखेंगे। तो पहला जो आता है वो है प्लेसर डिपॉजिट्स। तो प्लेसर डिपॉजिट में क्या होता है, पहले तो एक रॉक होता है, उसका जब फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है या वेदरिंग होता है, ठीक है, जब वेदरिंग होता है, ठीक है, तब क्या होगा, उस वेदरिंग की वजह से डिसइंटीग्रेटेड पार्ट रहेगा इधर, ऐसा ऐसा रह जाएगा, कुछ ऐसा ऐसा रहेगा और कुछ ऐसा ऐसा रहेगा। डिफरेंट कलर का क्यों दिखा रहा हो अभी समझ में आएगा। रेड और ग्रीन, अभी रेड को पकड़ लो, ये जो है हेवी मेटल है जो भारी है, और ग्रीन आपका लाइटर हो गया, ठीक है। अभी ये जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के बाद ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक एयर, वाटर, ये सब के द्वारा इसका मूवमेंट होगा। अभी उस मूवमेंट की टाइम जो जब सपोज एयर और वाटर के द्वारा ये मूवमेंट हो रहा है, अभी सपोज किसी एक जगह पे वो जो एजेंट है, एयर हो गया, वाटर हो गया, उसका वेलोसिटी किसी भी कारण कम हो गया, तब वेलोसिटी कम हो जाएगा, तब उसको भारी जो मेटल रहेगा उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो क्या होगा, भारी मेटल उधर ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हल्का वाला जो लाइटर मटेरियल है वो आगे निकल जाएगा। तो भारी मेटल ऐसे उधर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट एजेंट्स, ठीक है। तब उस जगह प्रेसिपिटेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल सेपरेशन, मैकेनिकल सेपरेशन। ऐसा हेवी मेटल और लाइटर मेटल के बीच मैकेनिकल सेपरेशन होता है, और इस मैकेनिकल सेपरेशन की वजह से जो डिपॉजिट बनता है या कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उधर हेवी मेटल का, उसको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट, ओके, ये हो गया प्लेसर डिपॉजिट। तो अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसर डिपॉजिट देखेंगे। पहला जो टाइप होता है वो है एलुवियल प्लेसर्स, एलुवियल प्लेसर्स। तो एलुवियल प्लेसर्स में क्या होता है, सपोज ऐसा एक हिल स्लोप है,
ठीक है, ऐसा एक हिल स्लोप है। अभी क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी जो वेटेड मटेरियल है वो हिल स्लोप में डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एलुवियल डिपॉजिट। जिसको हम लोग बोलेंगे एलुवियल डिपॉजिट। ठीक है, तो कहाँ डिपॉजिट होगा, हिल स्लोप में, ये याद रखना पड़ेगा, हिल स्लोप में। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एलुवियल डिपॉजिट। अच्छा, फिर आएगा दूसरा जो टाइप है वो आएगा स्ट्रीम डिपॉजिट, स्ट्रीम प्लेसर्स, मतलब वाटर जिसमें मेन रोल होगा, स्ट्रीम प्लेसर्स। तो इसमें क्या होगा, रोल किसका रहेगा, वाटर का। ठीक है, अभी मैंने जैसे बोला कि किसी किसी जगह पे इस वाटर का वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाएगा स्पेशल कारण की वजह से। तो वेलोसिटी जब कम हो जाएगा ना, वेलोसिटी कम होने के कारण उधर जो भारी मेटल है वो उधर डिपॉजिट कर जाएगा। तो स्ट्रीम प्लेसर्स बेसिकली ऐसे ही बनता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कैसे स्ट्रीम प्लेसर्स जो है वो बनता है वो देख देख लेते हैं। कि सपोज पहला जो पॉइंट है, जो मैं पॉइंट लिखाता हूँ, पॉट होल या प्लंज पूल। ठीक है, तो सपोज ऐसा ऐसा वाटरफॉल है, फिर इधर एक ऐसा प्लंज पूल है या पॉट होल है ऐसा। ठीक है, ऐसा है, इधर से पानी नीचे आ रहा है, पानी नीचे आ रहा है। ठीक है, इधर डिपॉजिट बनाया क्योंकि इधर वेलोसिटी कम होगा, ये वाला पोर्शन में डिपॉजिट बनाया। ये वाला पोजीशन में डिपोजिशन बनाया। ठीक है, क्योंकि इधर वेलोसिटी कम हो जाएगा, अचानक से आ रहा है, फिर इधर वाटर आ रहा है, इधर वाटर डिप्रेशन की वजह से वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक है ना, तो इधर प्रेशर डिपॉजिट बनाएगा। अच्छा, दूसरा एक हो सकता है जो मिएंडरिंग कर्व होता है, मिएंडरिंग जो कर्व्स है। ठीक है, सपोज जो मिएंडर है ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा। ठीक है ना, तो मेंटेनिंग कार्ड में ऐसा डिपॉजिट बनाएगा। ठीक है, तो मेंटेनिंग कार्ड में ये जो कार्ब वाला पोर्शन है इसमें क्या होगा, जो वाटर वेलोसिटी है कम होगा, जिधर जिधर वाटर वेलोसिटी कम होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ये वाला पोर्शन में होगा, ये वाला पोर्शन में होगा। ये सब कर्व एरिया है। कर्व में क्या जनरली वेलोसिटी कम हो जाता है। ठीक है ना, अगर सीधा रास्ता में जाओ तो वेलोसिटी ज्यादा होता है, पर मींडर में क्या होता है, कर्व होता है। तो कर्व वाला पोर्शन में क्या होगा, ये प्रेशर डिपॉजिट बनाएगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मेंडर के बीच में सैंड बल रहता है, प्रेजेंस ऑफ सैंड बार, प्रेजेंस
प्रेजेंस ऑफ सैंड बार्स क्या होगा? ऐसा ऐसा मेंडरिंग रिवर है, इसके बीच में ऐसा सैंड बार आ गया, सैंड बार आ गया, ठीक है ना। तब क्या होगा, हेवी मेटल इधर आके डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि इधर आके वाटर रुक जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कम होगा, और वेलोसिटी कम होगा मतलब भारी मेटल उधर डिपॉजिट कर जाएगा, तब उधर भी ऐसा हेवी मेटल जमा होगा, ठीक है। अच्छा, और एक होता है रिफिल की टाइम। अगर रिफिल रहा, रिफिल क्या है, पहला तो एक अनइवन सरफेस के ऊपर से वाटर को जाना पड़ेगा, जो स्ट्रीम है वो एक अनइवन सरफेस के ऊपर जाएगा, और उसका जो बेडिंग है वो वर्टिकल टू नियर वर्टिकल रहेगा, ठीक है ना। वर्टिकल टू नियर वर्टिकल बेडिंग प्लेन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा वर्टिकल प्लेन रहेगा। अभी उसके ऊपर से जब वाटर जाएगा, उसके ऊपर से उसके ऊपर से जब वाटर जाएगा, तब भारी मेटल जो है इधर जमा हो जाएगा, इधर जमा हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं रिफिल। तो रिफिल की वजह से भी ऐसा मेटल, भारी मेटल जो है वो जमा होता है, ठीक है। ये हो गया पूरा जो स्ट्रीम प्लेसर था, स्ट्रीम प्लेसर ऐसे बनता है, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीच प्लेसर्स। तीसरा जो है बीच प्लेसर। नाम से ही पता चल रहा है, अलोंग शीशोर होता है, और किसकी वजह से होता है, ड्यू टू वेव एक्शन की वजह से। ड्यू टू वेव एक्शन की वजह से भारी मेटल जो है वो जमा हो जाता है बीच में, ठीक है। जैसे कि सैंड बीच ऑफ केरला, बहुत भारी मेटल मिलता है इधर, ठीक है ना, बीच प्लेसेस। अच्छा, लास्ट में आता है एओलियन प्लेसेस। नाम से ही पता चल रहा है, ड्यू टू विंड एक्शन इन एरिड रीजन, एरिड रीजन पे ये एओलियन प्लेसेस मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा जो प्लेसर डिपॉजिट्स था, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीआईएफ के बारे में, बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, जिसको बीआईएफ भी बोला जाता है, बीआईएफ, बीआईएफ भी बोला जाता है, ठीक है ना, बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। अच्छा,
बैंडेड आयरन फॉर्मेशन में क्या होता है, पहले बैंडेड आयरन फॉर्मेशन होता क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। सपोज ये रॉक का एक फेस लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक फेस ले लिया, कुछ लेयर बनाते हैं इसमें। ऐसा पूरा डीप ब्लू का एक लेयर रहेगा, ये व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा रेड का ऐसा रहेगा, रेड का रहेगा, ऐसा ब्लू का रहेगा। फिर रेड का, फिर ये वाला ब्लू का। ब्लू का, तो ये हो गया, ये जो है हेमाटाइट का लेयर है। ये जेस्पर हो सकता है, अगर व्हाइट रहा तब क्वार्ट्जाइट रहेगा, अगर व्हाइट रहा, ठीक है, ये लेयर, फिर हेमाटाइट, फिर जेस्पर या क्वार्ट्जाइट, यानी लेयर लेयर स्ट्रक्चर, लेयर्ड वेरिएशन हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी जेस्पर रहेगा, कभी क्वार्ट्जाइट रहेगा। जैसे हो गया बैंडेड हेमाटाइट, उसकी हिसाब से नाम होता है, बैंडेड हेमाटाइट जेस्पर, बी एच जे, बैंडेड हेमाटाइट क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट, बी एच क्यू, ऐसे करके नाम दिया जाता है, जो जेस्पर रहेगा क्वार्ट्जाइट रहेगा। तो ये हो गया बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। तो थोड़ा छोटे छोटे नोट्स ले लेते हैं कि बैंडेड आयरन फॉर्मेशन कितना टाइप का होता है। पहला जो टाइप होता है वो है एल्गोमा टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तो इसका एज जानना पड़ेगा, इसका सोर्स जानना पड़ेगा कैसे बना है, ठीक है, और कहाँ मिलता है थोड़ा देख लेना है, ठीक है। एल्गोमा टाइप जो है वो उसका एज है 35002 3000 मेगा एनम, उसका एज है, ठीक है। अच्छा, इसका सोर्स है बेसिकली वॉल्केनिक सोर्स, वॉल्केनिक आग से बना हुआ, ठीक है, वॉल्केनिक आग, ठीक है। और ये बेसिकली किधर मिलता है, जो आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट है उधर मिलता है, आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट उधर पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया एल्गोमा टाइप। अच्छा, फिर आएगा सुपीरियर टाइप, जो कि मेजोरिटी टाइप है, फिर आएगा सुपीरियर टाइप। इसका जो एज है वो है 25002 2000 मेगा एनम, थोड़ा यंगर है एल्गोमा से, ठीक है। इसका जो सोर्स है वो बेसिकली स्टेबल कंटेंट और प्लेटफॉर्म में मिला जाता है, स्टेबल
प्लेटफॉर्म में, ठीक है। और एक पॉइंट है कि ये जो सिंहभूम बीआईएफ है और वर्ल्ड का जो मेजर जो बीआईएफ फॉर्मेशन है सब इसके अंडर ही आता है, ठीक है ना। सिंहभूम बीआईएफ, सिंहभूम बीआईएफ उधर भी ये सुपरहिट टाइप का मिलता है, ठीक है। लास्ट में आएगा रेप्टियन टाइप। रेप्टियन टाइप में क्या होता है, एज जो है वो 1500, ये जो है ग्लेशियोजेनिक सेडिमेंट से बना हुआ है, ठीक है ना। ग्लेशियोजेनिक सेडिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। मैकेंजी माउंटेन जो है वो इसके लिए फेमस है। इन नॉर्थ वेस्ट कनाडा, नॉर्थ वेस्ट कनाडा में जो मिलता है रेप्टेन टाइप का वो उधर फेमस है, ठीक है। कनाडा, ठीक है ना। ये हो गया रेप्टेन टाइप। तो बीआईएफ कितना टाइप का है, तो बीआईएफ क्या है कि जो लेयर बैंडेड लेयर रहता है ऐसा, ठीक है। ये एल्गोमा टाइप, सुपीरियर टाइप एंड रेप्टेन टाइप, ठीक है। अच्छा, और एक पार्ट है वो है लैटेराइटिक डिपॉजिट कैसे बनता है, ठीक है। लैटेराइट फॉर्मेशन, लैटेराइट फॉर्मेशन। अच्छा, तो पहला तो लैटेराइट क्या होता है, जो हम लोग लाल टाइप का मिट्टी टाइप का देखते हैं ना ऊपर टॉप सॉइल के नीचे ही, सपोज सरफेस है तो उसके ऊपर एक टॉप सॉइल रहेगा, ठीक है। उसकी बाद ही जो एक लेयर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लैटेराइट, ठीक है। जो लेयर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लैटेराइट, ठीक है ना। अच्छा, तो लैटेराइट बेसिकली किधर किधर मिलता है, जो हॉट ह्यूमिड वार्म इंटरट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ मिलता है, ह्यूमिड वार्म इंटरट्रॉपिकल रीजन में, मतलब बारिश भी उधर होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि बारिश नहीं होता। इंटरट्रॉपिकल रीजन में ये लैटेराइट डिपोजिशन मिलता है। तो लैटेराइट किससे बना हुआ होता है, मेनली कैओलिनिटिक क्ले, कैओलिनिटिक क्ले। और वो लाल रंग का होता है, इसलिए उसमें क्या मिला जाता है, आयरन और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है ना। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मिलता है इधर, तो इसलिए वो लाल रंग दिखाता है, ठीक है। तो लैटेराइट में हम लोग को बेसिकली कौन सा मेटल पाया जाता है, बेसिकली हम लोग का एल्यूमिनियम, निकेल, मैंगनीज, वट। हाँ हाँ, दे दी। तो सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एल्यूमिनियम, निकेल, मैंगनीज, गोल्ड, ये सब मेनली पाया जाता है, ठीक है ना।
तो ये हो गया हम लोग का लैटरेटिक डिपॉजिट। ठीक है, तो लैटराइट में मेन जो डिपॉजिट होता है एक होता है बॉक्साइट डिपॉजिट। बॉक्साइट बॉक्साइट डिपॉजिट इसमें मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट कैसे बनता है, एक शॉर्ट नोट्स ले लेते। ऐसा एक रॉक रहता है, उसमें एल्यूमिनियम रहता है, सिलिका रहता है। ठीक है, जो फेल्सपैथेटिक रॉक है, बेसिकली ग्रेनाइट है, बेसल्ट हो गया, ठीक है, चार्नोकाइट हो गया, ये सब। तो इसमें क्या होता है, जब बारिश होता है, ठीक है, जब बारिश होता है तब क्या होता है, सिलिका जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है और एल्यूमिनियम जो है वो नीचे रह जाता है। सिलिका जो है वो बारिश की वाटर के साथ वो चला जाता है, जिसको केमिकल लीचिंग बोलते हैं, केमिकल लीचिंग। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस वेदरिंग की वजह से जो सिलिका है वो चला जाता है, पर जो एल्यूमिनियम है वो उधर रह जाता है, वो इधर रह जाता है, इधर एल्यूमिनियम रह जाता है और सिलिका है इधर निकल जाता है। ड्यू टू हाई मोबिलिटी सिलिका निकल जाता है। ठीक है, तो केमिकल लीचिंग की वजह से क्या होता है, सिलिका जो है वो चला जाता है और एल्यूमिनियम जो उधर प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो प्लेटू एरिया में, बेसिकली प्लेटू एरिया में, ठीक है, सिलिका जो है वो वैली में चला जाता है और ऊपर पहाड़ के ऊपर प्लेटू एरिया में ये एल्यूमिनियम रह जाता है। उसमें से क्या बॉक्साइट बनता है। ठीक है, जो बॉक्साइट का ओर रहता है वो है बेसिकली गिब्साइट, गिब्साइट, बोहेमाइट एंड डायस्पोर। ठीक है, ये 3 टाइप का ओर होता है बॉक्साइट का। ठीक है, तो बॉक्साइट ओर भी लीचिंग की वजह से बनता है। अच्छा, लैटेराइट का और एक पार्ट है क्या, लैटेराइट फॉर्मेशन का 2 लेवल है। जो अपर वाला लेवल है उसको बोलते हैं पेडोलिथ जोन, पेडोलिथ जोन, और नीचे वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं सैप्रोलिथ जोन, सैप्रोलिथ जोन। पेडोलिथ जोन में क्या होता है, हाईली वेदर्ड होता है और जो रॉक का टेक्सचर और स्ट्रक्चर होता है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हाईली वेदर्ड, रॉक टेक्सचर जो है वो खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है, वैनिश्ड हो जाता है। ठीक है, सेप्रोलिथ जोन में ये भी हाईली वेदर्ड है, हाईली वेदर्ड है, बट इधर क्या होता है, जो रॉक स्ट्रक्चर है या टेक्सचर है वो रह जाता है, वो टिल उधर प्रेजेंट रहता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि 2 लेयर होता है लेटराइट का, एक पेडोलिथ जोन होता है, एक सेप्रोलिथ। प्रेजेंस ऑफ रॉक टेक्सचर। ठीक है, रॉक टेक्सचर का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गया हम लोग का जो लैटेराइट डिपॉजिट है। तो सेडिमेंटेड डिपॉजिट में यही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, प्लेसर डिपॉजिट, एक हो गया बैंडेड आयरन फॉर्मेशन और दूसरा हो गया लैटेराइटिक फॉर्मेशन।